शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो हम सब लोगों को ऐसे समृद्ध सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने हम जीवों के पांव को पकड़ लिया। नाम की दौलत हम लोगों को मिल रही है। गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता तो मुझसा पापियों का भी उद्धार न होता। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कौन है लाया, किसने मुझे संसार में ला करके बसाया। अगर हम लोग गुरु महाराज, हम लोगों को गुरु महाराज न मिलते तो हम लोग ये जान भी न पाते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर हमको कहाँ जाना होगा। लेकिन गुरु महाराज के मिल जाने के बाद ये थोड़ी बहुत जानकारी हम प्रेमी भाई बहनों को हुई कि हम सब लोग पराये देश में रहते हैं। ये अपना देश नहीं है जहाँ हम सब लोग रह करके जीवन गुजार रहे हैं। इस पराये देश में कभी भी सुख नहीं मिलेगा, लेकिन सुख की तलाश में हम लोग भाग रहे हैं। हर आदमी के अंदर एक ही इच्छा उत्पन्न होती है कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा महल अटारी हो जाएगा तो हम अपना जीवन सुख और आराम से बिताएंगे। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इन सांसारिक वस्तुओं को पा करके हम लोग कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का एक समय निश्चित है इस मनुष्य शरीर में रहने का। दुनिया में और कोई चीज़ निश्चित भले न हो, लेकिन ये तो निश्चित है कि हम आप इस शरीर में कब तक रहेंगे। मौत निश्चित है, मरना एक न एक दिन है। फिर ये शरीर हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। जब जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो महात्मा इसीलिए चिंतित रहते हैं कि इन जीवों को अब की बार ये मानव जन्म मिला है। मनुष्य शरीर में आई हुई सब की सब जीवात्माएं अपने लिए कुछ कमाई कर लें ताकि इनका मानव जीवन सुखमय बीत जाए। अब हम लोग अपने लिए कमाई न करके दूसरे के लिए हम ज़्यादा प्रयास करते हैं। हम सब लोग आत्मा के लिए कमाई नहीं कर पाते। शरीर दूसरे का दिया हुआ ये मकान, यानी काल का दिया हुआ ये किराए का मकान है। शरीर के लिए हम आप कमाने में अपना बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन अपने लिए, आत्मा के लिए, धन कमाने के लिए हम लोग घंटा 2 घंटा भी समय नहीं दे पाते। स्वामी जी महाराज ये कहा करते थे
कि 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना। 2 घंटे का समय निकालकर 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम आप अपने लिए कमाई कर देना। शाम को अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना। गुरु महाराज हम लोगों को बराबर ये बताया करते थे, हम आप दुनिया में जितना धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर देंगे, ये दौलत हम लोगों के काम नहीं आएगी और न तो ये दौलत हम लोगों के साथ में जाएगी। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो ये दौलत यही पड़ा रह जाता। गुरु महाराज समझाया करते थे, भजन भी आत्मा के साथ रहता। यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन को भजो गुरु का नाम। गुरु महाराज कितने प्रेम से हम प्रेमियों को समझाते रहते, ये भजन आपके साथ जाएगा। लेकिन आज हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग विचार करके देखें, गुरु महाराज के बताए इस मार्ग पर हम आप चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इच्छाएं हम लोगों की सांसारिक हैं। यानी हम आप सेवा और भक्ति कर रहे हैं। ज़्यादातर हम प्रेमियों की इच्छा है कि हमारी ये बीमारी दूर हो जाए, ये बाधा दूर हो जाए, हम गरीब हैं तो हम धनी माने हो जाए। यानी ये दुनिया की चीज़ों को हम आप चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आप सेवा और भक्ति कर रहे हैं। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर दुनियावी चाह रहेगी तो हम लोग अपने घर कभी नहीं जा सकते। इसी पराये देश में हम आप दुख पाते रहेंगे और जब तक इस संसार में रहेंगे दुख ही दुख मिलेगा। महात्मा हम जीवों को सच्चा सुख देने के लिए हम जीवों को वह राह बता करके चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आप परमार्थ के रास्ते पर अबोध बालक हैं। जैसे अपने घर में छोटा सा बच्चा हो, अब बच्चा माता पिता बच्चे को समझाते हैं, लेकिन बच्चा माता पिता की बात को जल्दी नहीं मान पाता। बच्चे को ज्ञान नहीं है, लेकिन माता पिता को ये ज्ञान है कि बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो जीवन सुख से आराम से बिता लेगा। हम आप परमार्थ के राह पर बिल्कुल अबोध अनजान। अब महात्मा तो जानते हैं कि ये जीव भजन कर लेंगे, सेवा भक्ति कर लेंगे तो ये इनके लिए लाभकारी होगा, लेकिन हम लोगों का मन जल्दी साथ नहीं देता और हम लोग भी ध्यान नहीं दे पाते। जानकारी होने के बाद भी हम आप जानते भी हैं कि भजन हम लोगों के साथ में जाएगा, लेकिन हम सब लोग भजन नहीं कर पाते। जितना आदेश मिलता है उतना भी हम लोग नहीं बैठ पाते। गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए प्रयास करते रहे। देखिए पूज्य महाराज जी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सब लोग भजन कर दें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग वो ममता में, अज्ञानता, भूल भरम में अपना समय ऐसे ही निकालते चले जा रहे हैं। एक न एक दिन समय पूरा होगा और हम लोगों को ये शरीर छोड़ना है, संसार छोड़ना है। जिस घर मकान को हम लोग अपना समझ रहे हैं इससे भी छोड़ना है। अब हम लोग इसी को अपना मान बैठे हैं। सत्संग के द्वारा ही हम जीवों के अंदर महात्मा विवेक पैदा करते हैं। अगर हम आप सत्संग में आकर के नहीं सुधरे, नहीं समझे, अगर सांसारिक इच्छाएं भरी रह गई या सांसारिक चीज़ों को हम आप चाहते रह गए तो सत्संग में आने के बाद भी हम आप एक तरह से धोखा खाए। अगर सत्संग में आने के बाद हम लोगों की दिशा बदल जाए, यानी इच्छा अगर सांसारिक है तो उधर से इच्छाएं बिल्कुल हट जाए और अपनी इच्छा परमार्थ कमाने की हो जाए कि हम अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लें, यह मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा।
हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन रास्ता पा चुके हैं, अगर हम लोग अपना विचार संसार से हटा करके, सांसारिक वस्तुओं की तरफ से हटा करके जब हम आप परमार्थ की तरफ अगर चलने लगेंगे तो मानव जीवन हमारा सार्थक बन जाएगा। लेकिन देखिए, हम आप अक्सर ये बात कहा करते हैं, अगर खेती बाड़ी में अच्छा पैदा हुआ, हम आप कहते हैं गुरु महाराज की बड़ी दया, आपकी बार हमारी खेती में अच्छा पैदा हुआ, दुकान अच्छी चल रही तो हम आप गुरु महाराज की दया मानते हैं। अब इस तरह से हम दुनिया की चीज़ों को पाते हैं तो हम आप कहते हैं कि गुरु महाराज की बड़ी दया। लेकिन दया महापुरुष जब देते हैं तो दीनता, गरीबी, बीमारी यानी अपमान, ये चीज़ें जीव को मिलती हैं। न तो हम आप गरीबी पसंद करते, न तो हम आप बीमारी पसंद करते, न तो हम आप अपमान पसंद करते। जबकि महापुरुष जीवों पर दया करते हैं तो ये तीनों चीज़ें, अब कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो हम आप कहाँ बर्दाश्त कर पाते। अगर गरीबी आ जाए, लोग कहेंगे भाई मथुरा जाने से क्या फ़ायदा, हम तो नाम दान दे करके आए लेकिन हमारे घर में तो गरीबी है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति लोगों ने गरीबी में ही किया। अगर इतिहास हम आप देखें तो ऐसे ऐसे जीव इस धरती पर भक्ति किए जिनकी मिसाल अगर देखी जाए तो हम आप उनसे बहुत ऊपर हैं, फिर भी भक्ति के राह पर हम आप नहीं चल पा रहे। मोहम्मद साहब का जब तकरीर हुआ करता था, उनके पास बहुत से प्रेमी आया जाया करते थे। एक प्रेमी मियाँ बीवी दोनों मोहम्मद साहब के मुरीद बन चुके थे। जब जब सत्संग हुआ करता था तो दोनों साथ में नहीं आ पाते थे। अब कभी आदमी घर से जाता था सत्संग में, थोड़ी देर सत्संग, आधा सत्संग वो सुन करके लौट जाता था, फिर उसकी स्त्री आधा सत्संग सुनने आती थी। एक दिन एक शिष्य मोहम्मद साहब से कहने लगा, हुजूर ये मियाँ बीवी दोनों साथ में सत्संग में नहीं आते, आधा सत्संग ये सुनने आता है और आधा ये इसकी बीवी सुनने आती है, दोनों साथ में क्यों नहीं आते। मोहम्मद साहब ने कहा, इनसे पूछ लो, तुम जानकारी कर लो। अब एक दिन वो शिष्य बेचारा आया, मोहम्मद साहब के तकरीर को सुन रहा था, आधा सुनने के बाद उठा और चला गया। वो आदमी, एक शिष्य भी उसके पीछे गया कि देखें आखिर ये आधा सत्संग सुन के वापस जाता क्यों। जब वो अपने घर में गया तो पीछे से शिष्य भी देखने गया। अब उसकी औरत घर से बाहर निकली और उसको सीधे सत्संग में भाग के आई। अब वो सोचने लगा कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों नहीं आते। दूसरे दिन फिर यही घटना हुई तो जो गुरु भाई था उसने पूछ लिया कि भाई साहब एक बात आप बताओ कि तुम दोनों मियाँ बीवी एक साथ सत्संग में क्यों नहीं आते। आधा सत्संग तुम रोज सुनने जाते हो और आधा सुन करके वापस आते हो, तुम्हारी बीवी फिर आधा सत्संग सुनने जाती है, ऐसा क्यों। तब वो शिष्य बोला, कहने लगा कि भाई साहब मेरे पास एक ही चादर है, वही चादर ओढ़ करके मैं जाता हूँ सत्संग सुनने, आधा सत्संग सुन करके मैं वापस आता हूँ, वही चादर मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ, उसी को ओढ़ करके मेरी बीवी भी सत्संग में जाती है। अगर मेरे पास दो चादर होते तो हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ सत्संग में जाते। जब ये बात वो शिष्य सुना, मोहम्मद साहब से कहने लगा, हुजूर वो तो इतना गरीब है कि उसके पास दो चादर भी नहीं और फिर भी उसकी लगन ऐसी है कि वो सत्संग आधा सुनता है, उसकी आधा सत्संग भी सुनती है, दोनों की लगन अच्छी है। मोहम्मद साहब ने कहा, ऐसे ही लोग भक्ति करते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों,
आज हम लोगों के घर परिवार में थोड़ी सी कमी महसूस होने लगती है तो हम आप सेवा देना बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं और कहने लगते हैं कि गुरु महाराज की तो दया हो ही नहीं रही, जबकि महापुरुष इस बात का इशारा पहले ही किए। जब जीवों पर दया होती है तो गरीबी, बीमारी, अपमान, अगर कोई भी चीज़ मिले तो कभी भी हमको आपको भक्ति के रास्ते से हटना नहीं चाहिए। परमात्मा के रास्ते पर आकर के हम सब लोग मान सम्मान चाहते हैं। अगर कहीं अपमान हो जाता है तो हम आप रास्ता छोड़ करके दूर हट जाते हैं। जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति के रास्ते पर कभी भी मान सम्मान की भी जरूरत नहीं रहती। जब अगर हम आप मान सम्मान चाहेंगे तब भी परमात्मा कमा नहीं पाएंगे। गुरु महाराज कहते थे, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। ये दोनों चीज़ें फिर हम लोगों को देना पड़ेगा। अगर आज हम आप लाभ चाहते हैं या हम आप मान चाहते हैं, ये दोनों भोगना और भरना पड़ता है। इसलिए परमात्मा के रास्ते पर आने के बाद कभी भी मान सम्मान अपने अंदर न आवे। बहुत से प्रेमी भाई बहन, देखिए हम आप मान सम्मान के लिए, नाम के लिए सेवाओं को भी हम आप ध्यान में नहीं रख पाते। जैसे महापुरुष आदेश देते हैं उस तरह से हम आप सेवा भी नहीं कर पाते, क्योंकि मन है, मन कहता है कि चलो हमको सेवा देना ही है तो हम महाराज जी के हाथ में ही सब पकड़ा देंगे। ये मन है, मान सम्मान हमेशा चाहता है और महापुरुषों ने इस बात को पहले लिख भी दिया। अहम अग्निनिष्ठिन जरे, गुरु से चाहे मान, ताको जब न्योता दियो हो हमारे मेहमान। इस राह पर कभी भी मान सम्मान अगर हम आप चाहेंगे तो निश्चित है धोखा पाएंगे। इसलिए जितना हम आप छोटा बन करके, दीन बन करके सेवा करेंगे, उतना ही हम आप गुरु की दया पाते जाएंगे। अगर मान बढ़ाई हम आप चाहेंगे तो फिर हम आप धोखा पाएंगे, क्योंकि जब ये चीज़ अपने अंदर में रहेगी तो कहीं न कहीं हम आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए परमात्मा के रास्ते पर महापुरुष हम जीवों से सेवा करा करके हम लोगों को दीन बनाना चाहते हैं, लेकिन अब हम आप दीन नहीं बन पाते। दीनता सद्गुरु को प्यारी होती है, लेकिन हम आप दीन बन कहाँ पाते। हम आपको बात बात में झगड़ा कर लेते हैं। अब हम आप ये सोचते हैं कि भाई हम उनसे क्यों दबे, हम उनकी बात क्यों माने। ये सब चीज़ें हम लोगों के अंदर में बराबर रहती और महात्मा एक ऐसे स्थान पर हम जीवों को ला करके, जो हम लोगों के अंदर घमंड, गरूर, गुमान, अहंकार होता है, महापुरुष उसको दूर करने के लिए हम जीवों से सेवा कराते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अगर तुम आश्रम में रहते हो तो कुछ न कुछ सेवा कर लिया करो, खाली मत बैठा करो। अगर खाली बैठोगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु दरबार में आ भी गए तो हम लोगों को भी ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए हम आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए आए तो गुरु दरबार में कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। गुरु दरबार में आने के बाद कहीं न कहीं हाथ हिलाते रहना चाहिए, यानी सेवा कहीं न कहीं कर लेना चाहिए। अगर हम आप खाली बैठेंगे तो फिर हम आप दया नहीं पा सकते। और महापुरुष जब जब आए तो इन बातों को महात्मा हमेशा हम जीवों के बीच में रखते हैं, लेकिन देखिए हम सब लोग जल्दी इस चीज़ को अमल नहीं कर पाते। हम आप आते हैं कि चलो भाई गुरु दरबार में चलेंगे, वहाँ से कुछ दया दुआ दे करके वापस आएंगे। तो दया दुआ देने के लिए ही महात्मा हम जीवों से सेवा कराते हैं। जब रास्ता मिल जाए तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये भी एक तरह से सेवा है। इसको अगर हम आप करेंगे और इसके बावजूद जो तन की सेवा महात्मा कराते हैं, जो थोड़ी बहुत धन से सेवा कराते हैं, इससे हर तरह से हम जीवों को महात्मा निर्मल करना चाहते हैं। अगर हम आप ये सोचें कि भाई हम तन की सेवा नहीं करेंगे या हम धन की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कहीं न कहीं हम आप फेल होते हैं।
इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब नाम दान मिल गया तो पहली चीज़ कि हम आप सुमिरन ध्यान भजन जरूर किया करें। अगर हम आप नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे तो फिर हम आप दया से वंचित रहेंगे। सुमिरन ध्यान भजन के अलावा जो भी आदेश गुरु दरबार से मिले तन और धन की सेवा करने का, उसमें हमारी आपकी हाजिरी जरूर लगे। अगर हम आप हाजिरी लगाते जाएंगे तो निश्चित है कि हम लोग गुरु को खुश कर देंगे। महात्मा केवल चाहते हैं कि जीव मेरे वचन को माने। अगर हम लोग केवल वचन को मानने लगे, कोई भी आदेश मथुरा से, दरबार से, अगर घर परिवार में हम आप रहते हैं, गाँव में, जिले की संगतों में जो भी संदेश पहुँचता है, और ये हमेशा हम आप ये ध्यान रखा करें। स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मथुरा के अलावा कहीं से अगर कोई आपको सूचना दे कि आपको ये करना है, आपको यहाँ सेवा देना, तो आप धोखा मत खाइएगा, क्योंकि गुरु महाराज ने पहले ही बात कह दी है कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। अगर हम आप महापुरुष के वचन को नहीं पकड़ेंगे तो धोखा खाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, दोबारा मैं इसी धरती, इसी स्थान पर फिर आऊँगा। अब महापुरुष जो वचन कहते हैं उसको पूरा करते हैं। गुरु महाराज ने कहा, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज के एक दो वचन नहीं, इतनी बाणियाँ गुरु महाराज का कह गए। आज प्रत्येक सत्संगी अगर इन वचनों को ध्यान में रखते तो कोई भी प्रेमी भाई बहन अपना गुरुद्वारा मथुरा छोड़कर अगल बगल हम आप जाने की कोशिश न करते। स्वामी जी महाराज ने कहा था, विश्व को शांति यहीं से मिलेगी। देश विदेश के लोग लौट करके भाग करके यहाँ आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके माथे लगाएंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। तो स्वामी जी महाराज इस स्थान का इतना वर्णन किए, लेकिन अगर कोई अपने गुरुद्वारे का अपमान कर दिया, तो अगर हम आप ऐसे लोगों के साथ में लगेंगे तो निश्चित है कि हम आप धोखा खा रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो अपने गुरुद्वारे का यानी मथुरा का जो निंदा आलोचना बुराई करे, अगर कोई आपसे कहे कि अगर मथुरा में क्या मिलेगा, ऐसे जीवों के साथ में अगर आप लगे रहेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मनमुख अगर गुरुमुख हो तो उसके साथ में लगे रहना, मनमुख हो तो उससे लाखों कोस दूर रहना। अगर कोई जीव मनमुखी हो गया, अपने गुरु दरबार की निंदा आलोचना करने लगा, तो ऐसे जीवों से लाखों कोस दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ न होने पावे। अगर ऐसे लोगों का हम आप साथ करेंगे तो अपना परमार्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यह भक्ति का रास्ता है, इस पर केवल गुरु वचन को ही पकड़ के चलने में फायदा मिलेगा। जो आदेश महापुरुष दे, जो वचन फरमावे, उस पर चलने की जरूरत है। इस समय हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए हम लोगों का ये सौभाग्य है कि भक्ति करने का मौका हम सभी प्रेमी भाई बहनों को मिला हुआ है। गुरु महाराज ने इस रास्ते को इतना सरल किया कि हम जीव चाहे तो परमार्थ सरलता से कमा सकते हैं। जैसे विचार कीजिए, एक एक गांव गोद लेने का आदेश हम सत्संगी प्रेमियों को दिया गया। आज हम बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस पर ध्यान नहीं दे पाए कि गांव गोद लेने से क्या मतलब। महात्मा तो केवल वचन का पालन कराना चाहते हैं, और जो जीव वचन का पालन करते हैं वही जीव अपने सच्चे देश जाते हैं, बाकी जीव नहीं जा पाते। भीड़ हम आप इतना देख रहे हैं कि भाई इतने लोग आते, लेकिन जो जीव गुरु के वचन को मानते हैं वही जीव काल के सिर पे पाँव रख करके सतलोक वहाँ लोग जाते हैं। बाकी जीव काल के हवाले हो जाते हैं, जो वचन को नहीं मानते, जो गुरु वचन से गिर गए, बगल हो गए, ऐसे जीवों को काल रोक लेता है। इसीलिए हमेशा गुरु का वचन निभाने का प्रयास करना चाहिए। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हम आप एक एक गांव को गोद लें
और हम लोग गुरु महाराज की वचन वाणियाँ घर घर पहुँचावें। यह काम हम लोगों को जिम्मेदारी के साथ कर लेना चाहिए। अगर ऐसा हम आप कर लेंगे तो निश्चित है कि हमारा आपका परमार्थ बनता ही जाएगा। जो आदेश मिले उसका हम आप पालन करते जाएंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। एक बार गुरु महाराज ने जब अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि तुम रहो न रहो ये अस्पताल तो मैं बनवा दूंगा। अब मान लीजिए कोई प्रेमी सोचे कि हम अस्पताल में सेवा नहीं करेंगे, तो अगर हम लोग नहीं भी करेंगे तब भी वो काम होके रहेगा, क्योंकि महापुरुष जो भी वचन फरमाते हैं उनके साथ ईश्वरी शक्तियाँ काम करती। इसलिए हम आपको केवल निमित्त मात्र अगर खड़े हुए आदेश को मानेंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। अगर हम लोगों के अंदर अहंकार आ जाए कि भाई हमने ये सेवा की, तो हम लोग यहाँ धोखा खाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? हम लोगों के पास है ही क्या जो हम आप सद्गुरु को दे सकते हैं? थोड़ी बहुत अगर हम आप सेवा दे देते हैं तो कितना अहंकार रहता, थोड़ी बहुत सेवा दे देते हैं तो हम आप कितना अपना नाम मान सम्मान चाहते हैं, जबकि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सद्गुरु का दिया हुआ प्रसाद है। अगर हम आप अपने आप को ये समझ करके कि जो कुछ है सब मालिक का है और हम थोड़ी बहुत आदेश का पालन अगर करते जाएंगे, अपना मन परमार्थ के रास्ते से खराब नहीं करेंगे, जो भी आदेश गुरु दरबार से मिलेगा उसका पालन करेंगे, तो हम जीवों का काम बन जाएगा। अगर हम लोग आदेश पर ध्यान नहीं दे पाए, मथुरा आते जाते रहे, वचन पे ध्यान नहीं दे पाए, वचन का पालन नहीं कर पाए, तो फिर हम आप यहाँ काल भगवान हम लोगों को रोक लेंगे, क्योंकि हम लोग गुरु के वचन से गिर रहे हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, वचन को निभाने का अगर हम आप प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि हम आप इस राह पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। गुरु महाराज की दया कृपा लेकर के हम आप सुमिरन ध्यान और भजन में बैठते रहें और जो भी गुरु दरबार से आदेश मिले वो सेवा हम आप करते रहें। अपनी क्षमता के हिसाब से हम आप सेवा करें। कोई भी सेवा लगा दी जाए तो अपनी क्षमता जितनी हो उतना कर लेना चाहिए। क्षमता से ऊपर सेवा करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी ने कहा अगर क्षमता के ऊपर आप सेवा कर दोगे तो फिर आप आगे रुक जाओगे। इसलिए जितनी क्षमता, अगर अपनी क्षमता है कि भाई हम 100 रुपये सेवा दे देंगे, 1000 रुपया दे देंगे, जब जैसा आदेश मिले अपनी क्षमता के हिसाब से सेवा कर लेना चाहिए। अब आपकी क्षमता अगर 1000 रुपये की है, अब आपने सोचा चलो हम 10 रुपया सेवा दे देते हैं, तो फिर हम आप इस राह पर लाभ नहीं पा पाते, क्योंकि ये लाभ लेने का मौका महापुरुष हम जीवों को देते हैं और हमारा आपका मन इसमें धोखा देता रहता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग एक तरह से परमार्थ का सबसे पहला विषय है। जब हम आप सत्संग वचन ध्यान से सुनेंगे क्या करना है, अगर उसको हम आप पकड़ लेंगे, फिर हम आप करने लगेंगे, तब तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सत्संग में आए हम आप वचन को नहीं पकड़ पाए, फिर वचनों को पकड़ करके नहीं चल पाए, ऐसे ही हम आप केवल आते जाते रहे, तो फिर हम आप इस पर लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन आए, देखिए इस मृत लोक से एक न एक दिन हमको आपको जाना है। शरीर भी छूटेगा, सामान भी छूटेगा। इसलिए जो भी हम आप गुरु आदेश में सेवा कर लेंगे, वचन को मान लेंगे, वही हम लोगों के काम आएगा। स्वामी जी महाराज ने भजन के लिए कहा, भजन आपके साथ जाएगा। और गुरु महाराज ने भजन के विषय में ये भी कहा था, जो आपसे कहा जाए आप उस आदेश का पालन करो, तो वही भजन है। जो कहा जाए उसको करो, वो भजन है। अगर महापुरुष के कहने पर हम आप नहीं किए तो इसका मतलब कि हम आप नहीं भजन कर पाएंगे। इसलिए जो महात्मा कहें, जैसे बैठने का आदेश है, भाई सुबह शाम हम आप जरूर बैठे सुमिरन ध्यान भजन में, बने न बने उसकी चिंता नहीं करनी। गाँव गोद देने का आदेश है, हम आप गाँव गोद देंगे, गाँव में पुस्तक बांटें, गाँव के लोगों को बीच बीच में समझाते रहें। अब लोग वहाँ से निकल जाएंगे तो भी ठीक, नहीं निकलेंगे तो भी ठीक, लेकिन हम आप तो अपना काम करते रहे। इस तरह से हम आप केवल आदेश को बजाने का काम करें। और हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखें। 1-1 रुपये सेवा आप रोज रोज डाला करिए और वो सेवा गुरु दरबार
प्रेमी न्याय पंचायत में सेवा दे देंगे। न्याय पंचायत से ब्लॉक में, ब्लॉक से जिले में आएगी, जिले से मथुरा पूज्य महाराज जी के पास तक आएगी। तो 1 रुपये की सेवा जो रोज रोज डालनी है गुल्लक घर में रख करके, इसमें तो हर परिवार के प्रेमी भाई बहनों को सेवा बराबर करनी चाहिए। इससे हम लोगों को बराबर लाभ मिलता रहेगा। दया देने के लिए महापुरुष आदेश करते हैं। अब वो तो बीच बीच में कोई आदेश मिल गया कि भाई ये सेवा लगी है, तो बीच में भी हम आप कर ले तो लाभ मिलता जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी दूसरी क्रिया का समय लगभग हो गया है, इसलिए हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ वाणी के नाम का